अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम यावर और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने मिस की अपॉर्चुनिटी। आपको मैंने कहा भी था कल। आज हम गए, मैं शुएब वगैरह हम लोग गए वहाँ लोअर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। अच्छा। हमने वहाँ नेट भी किया, क्रिकेट भी खेली। आप भी करें, आप भी फिट हो जाएंगी। मैंने तो सोचा मैं तो अब रोज करूँगा। नहीं, मैंने आपके क्लिप्स देखे हैं और मुझे पता चला कि आप फिट हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैंने 15 साल के बाद बल्ला पकड़ा है हाथ में, क्रिकेट वाला हाँ वो जी। तो 15 साल बाद इतनी उम्र में आदमी जो खेल, लेकिन यह है कि असल चीज़ है फिटनेस। और बिल्कुल मुझे तो ठीक है। सांस चढ़ गया था, तो मैं, लेकिन आकिब जावेद भी मुझे कह रहा था 1 महीना खेलेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी टाइमिंग। तो 1 महीने के बाद हो सकता है मैं कलंदर की टीम में खेल रहा हूँ। मैं यही कहने लगी थी कि फिर हम आपको टीम में एक्सपेक्ट करें मैं कम से जल्दी। कम उमर अकमल से बेहतर खेल लूंगा, आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। चले ठीक है, चले वी लुकिंग फॉरवर्ड टू हाँ दैट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा एक सवाल पूछ लेते हैं हम। इमरान खान तो डट गए हैं जी, उन्होंने शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली और मोना सिलाही एंड मखदूम्स एंड व्हाट नॉट सबके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है, ये शुगर माफिया और बिजली और ये सब चीज़ों को लेकर। तो सवाल दो हैं। सवाल ये है कि पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या इमरान खान कामयाब होंगे, ठीक है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या वो इलेक्शंस के अंदर, अगले इलेक्शंस के अंदर सियासी शहीद के तौर पर लड़ेंगे। देखें, बात यह है कि पहला सवाल जो है ना, वो तो हर पाकिस्तानी एक बात कहेगा कि अल्लाह करे कि हर किस्म के माफिया के सामने वो कामयाब हो। पाकिस्तान से माफिया से जान छुटेगी तो सबका फ़ायदा है, इस बिल्कुल मुल्क ठीक। का फ़ायदा है, इस कौम का फ़ायदा है। तो उसमें तो हम दुआ कर सकते हैं कि इमरान को अल्लाह कामयाब करे। आमीन। दूसरी बात जो है, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को भी एक बात का एहसास है कि उनके दो नारे थे, एक अकाउंटेबिलिटी और एक गवर्नेंस। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुई सही तरह, नहीं। स्पेशली नैब के एंड पे। और गवर्नेंस का हाल तो हम देख ही रहे हैं कि कितना बुरा है कि एक टमाटर जो है 5 मंडियों में एक रेट पे नहीं मिल रहा, तो गवर्नेंस का पता चल गया। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान इज़ गोइंग टू टेक दिस अप एज अ क्रूसेड, कि इससे कम से कम वो अपनी जो बैड गवर्नेंस है उस्मान बुज़दार की या महमूद खान की, उसको वो ओवरशैडो कर सकें, ताकि पीपल रिमेंबर हिम फॉर समबडी दैट हैज़ गॉन आफ्टर सिग्निफिकेंट बिजनेस बिजनेस माफियाज एंड ऑल माफिया। दैट। सो ये बेवकूफ़ी की बात नहीं, एक्चुअली ये फॉर हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल आई थिंक ही इज डूइंग द राइट थिंग। अच्छा, सो बट जब कोई बट भी। आई आई थिंक कि वो इसमें क्योंकि 2-3 नाम ऐसे हैं कि जिस पे वो बड़ा पर्सनल हुए हैं, हाँ जी। तो इसलिए आई कैन सेफली से कि इमरान रुकेंगे नहीं बीच में, ये मजीद आगे जाएगी बात। और कल की पेशी के बाद तो हमें बड़ा क्लियर हो जाएगा कि कल होता क्या है। बट वो अकेले रह जाएंगे। अकेले वो आहिस्ता आहिस्ता रह ही गए हैं, क्योंकि अभी तक उनके जितने करीब लोग थे वो उनसे दूर हो चुके हैं। तो वही लोग उनके करीब है जो पहले उनके मुखालफीन होते थे, तभी वो हैं करीब। मेरा ख्याल है कि ये एक वो गैम्बल कर रहे हैं, और ओके। ये हमेशा इमरान को उसके गैम्बल्स ने बेनिफिट किया है। अभी वो जो है ना, उनको जो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है वो हुआ है उनकी स्टेटमेंट से, जो बुर्का और उस सारी चीज़ों के ऊपर स्टेटमेंट थी, क्योंकि जो इंटरनेशनली उनका एक इमेज था एक इमेज। प्रोग्रेसिव आदमी का, वो बड़ा हिट हुआ है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो सोशल मीडिया, वो स्केदिंग अटैक्स कर रहा है उन पे, बिल्कुल। बड़ा सीरियस क्रिटिसिज्म कर रहा है। और वो ही इज नॉट रियली अ पोस्टर बॉय एनीमोर आफ्टर दैट स्टेटमेंट। एंड मुझे भी पर्सनली तौर पे एज अ वुमन आई एम डीपली ऑफेंडेड बाय दिस देखिए, इतने यू स्टेटमेंट। टर्न लेते हैं इमरान खान, एक हो सकता है इस पे ले लें, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन विशफुल थिंकिंग। चलें ठीक है, ये कर लेते हैं। अच्छा जी, अब कुछ खबरें आई हैं कि जहांगीर तरीन जो है वो एक डिनर दे रहे हैं। आज दे रहे हैं। आज दे रहे हैं और उसमें कोई 30 पार्लियामेंटेरियंस इनवाइटेड हैं। तो आपको क्या लग रहा है वो किस तरफ लेके जा रहे हैं ये सारा पहली कुछ। बात तो ये कि देखना ही है कि आते कितने हैं, इनवाइटेड कितने हैं और ठीक है। आते कितने हैं। सो ठीक है। वो एक इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा, जो आते हैं वो दोस्त की हैसियत से आते हैं कि वो किसी एजेंडा के साथ आते हैं। ओके। देखें, अगर 30 लोग जहांगीर तरीन के पास कोई एजेंडा लेके जाते हैं तो कल हुकूमत नहीं होगी, यानी फिर तो हुकूमत कल ख़त्म हो गई, पंजाब में भी और सेंटर में भी, विफाक में भी। लेकिन अगर वो सिर्फ ये जाते हैं कि यार हमारे एक सलाम दुआ है या रिश्तेदारी है या दोस्ती है, और
आप अगर फर्ज करें आप आज ये कैमरामैन को सारों को घर बुलाती हैं खाने और वो उस तरह आते हैं, तो उससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है कि आपने इनवाइट किया और वो लोग आ आ गए। गए। अभी तक जहांगीर तरीन जो हैं वो बड़ा गार्डेड प्ले कर रहे हैं, एंड आई नो जहांगीर पर्सनली, मैंने उनके साथ टाइम भी गुजारा है जैसा इमरान के साथ गुजारा है। जहांगीर तरीन डज नॉट ओपन हिज कार्ड्स वेरी इजीली, ही इज अ बिजनेसमैन बाय नेचर। तो जो बिजनेसमैन होता है ना वो अपनी डील्स अपने तक रखता है तब तक जब तक वो मटीरियलाइज ना कर जाए। नई पार्टी का गैप है, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये मैंने किसी को अभी तक नहीं कहा। नई पार्टी का पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप है क्योंकि पूरा सिंध जो है वो एक सेकेंडरी पार्टी का इंतज़ार कर रहा है। पूरा पंजाब जो है वो मुस्लिम लीगों से तंग आ चुका है, एक नई पार्टी का इंतज़ार कर रहा है। इसी तरह वो जो है केपीके जो है उसमें एएनपी बिल्कुल बैठ गई बैठ हुई गई। है, जेयूआई सिंगल आउट हुई हुई है। बलूचिस्तान में भी आई एम श्योर देयर इज अ गैप। जहांगीर अभी बनाएंगे नहीं नई पार्टी क्योंकि देयर इज टू मच एट स्टेक, क्योंकि वो खुद डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उनका इंसेंटिव नहीं है। हाँ, उनके लिए बड़ा आसान है कि वो किसी और की बास्केट में जाके अपने एग्स ओके। रख दें और उसको बैलेंस आउट करें ये वो, और वहाँ पे पोजीशन ऑफ पावर वो ले लें। तो अभी मेरा ख्याल है नई पार्टी आने का इतना चांस नहीं है, जितना ये है कि अपने डिफेंस में अगर वो कोई और पार्टी, आप क्योंकि आपने उनको कोने से लगा दिया, हाँ, बेसिकली ही इज बीइंग पुश टू द कॉर्नर। तो अब अगर वो किसी और के पास हमदर्दी ढूंढते हैं या सपोर्ट ढूंढते हैं पॉलिटिकल, वो उनको मिलेगी भी, क्योंकि अब आपने कहा पूरे माफिया के ऊपर हो रहा है, बिल्कुल तो वो बाकी पार्टीज वाले भी भी। आएंगे बीच में। हाँ, उसमें मोने सलाई का भी आपने नाम लिया बिल्कुल। उसमें। अच्छा, हुमायूं अख्तर और जहांगीर तरीन वगैरह की आपस में नहीं बनती, ओके, हालांकि इनकी रिश्तेदारी है, लेकिन इसके बाद बनना शुरू हो जाएगी, सही। ठीक है ना? तो ये भी हो जाएगा क्योंकि माई एनिमी इज माई फ्रेंड। फ्रेंड, बिल्कुल। तो अब वाला तो हिसाब है। तो अब आई थिंक दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये वो अपोजिशन है जो इमरान खान खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, कर जो रहे है हैं। नहीं उनकी पॉलिटिकल हाँ, अपोजिशन। बिल्कुल सही बात है। तो अब देखना ही है कि ये ऊंट किस सर बैठते हैं। हाँ, तो अब बेसिक सियासत जो है वो स्टार्ट होएगी अब इस तरफ। अब पॉलिटिक्स स्टार्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी, एंड होगी। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, नॉट द बिल्कुल पॉसिबल। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। चले, इंटरेस्टिंग टाइम्स। चीफ जस्टिस लाहौर जो हैं वो जावेद लतीफ़ पर फट पड़े इस बात पे कि क्योंकि वो अपना केस विड्रॉ करने गए थे और चीफ जस्टिस ने कहा कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा उसको कोई रिलीफ नहीं है, जो पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएगा वो चूंटियों की तरह मसला जाएगा। बिल्कुल सही कहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं मारता उसको पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ बैठ के वो बार बार लोगों को इंसाइट करे बगावत के लिए तो फिर उसको जेल में होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये प्रूफ भी होनी चाहिए बात कि उन्होंने कहा नहीं कहा, क्या कहा, वीडियो एडिटिंग भी होती है, उसका फोरेंसिक एविडेंस भी होना चाहिए, वो आके एडमिट भी करें कि मैंने ये कहा। एंड आई थिंक कोर्ट्स को भी रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए एंड देयर जजमेंट शुड स्पीक मोर देन देमसेल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ द केस गोइंग ऑन। बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं, लेकिन जावेद लतीफ़ शुड अपोलोजाइज और इससे पूरे पाकिस्तानियों का दिल दुखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, अग्रीड जी। नेशनैलिटी और नेशनलिज्म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहीं पे भी। बात यह है कि पूरी दुनिया में एक लॉ है, वो मार्क ट्वेन ने कहा था, यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एनी टाइम बट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द स्टेट। बिल्कुल ठीक तो है, स्टेट और गवर्नमेंट बड़ा फर्क बहुत होता है फ़र्क है। और वो हमें समझना चाहिए। अग्रीड, बिल्कुल सही है। अच्छा, एसओपीज लगे हुए हैं कोरोना की वजह से, होटल्स बंद, शादियां बंद, खाने नहीं खा सकता कोई बाहर। एक वफाकी वजीर ने एक होटल के अंदर एक पूरा जश्न मनाया है अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन का। ये कौन वफाकी वजीर है? फवाद चौधरी। वो साइंस के वजीर है भाई, साइंस उनकी घर की अपना लौंडी है, जो ला- मर्जी करे। बात यह है कि जब फवाद चौधरी ने तो पहले भी कई काम किए हैं जो कानून की धज्जियां उड़ाई उन्होंने, और पता है इमरान खान को भी पता है, औरों को भी पता है। लेकिन इस मुल्क का प्रॉब्लम ही ये है कि जब लॉ मेकर्स जो होते हैं वो लॉ ब्रेकर बन जाते हैं, तो फिर लोगों को ये मौका मिलता है देखने का कि जनाब हम लॉ तोड़ सकते हैं, लॉ की तस्दीक कर सकते हैं। अब इमरान खान देखते हैं कि वो शुगर माफिया की तरह लॉ ब्रेकिंग माफिया पे कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते। ये तो इमरान खान के लिए इम्तहान है ना, कि अगर उसके अपने फेडरल मिनिस्टर ने ये हरकत की है तो क्या उसके लिए वो सज़ा एप्लीकेबल है जो दूसरों के लिए है? बिल्कुल ठीक जेल है। होती है उनको एक रात की कि नहीं होती? आप देख लेते हैं।
इमरान खान के ऊपर है ये। चले, आपकी तरफ से मैसेज चला गया, अब इमरान खान हमें बताएंगे कि वो क्या करें। नहीं बताएंगे वो, बिल्कुल भी अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी उनको बंदे चाहिए, अपने काउंट पूरी चाहिए, अभी ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही बहुत लड़ाइयाँ ले ली हुई हैं, तो चले। अच्छा जी, एक अब ज़रा थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक, एक जो है 40 साला खातून ने ख़ुदकुशी कर ली है क्योंकि वो ब्लैकमेल हो रही थी 6 लोगों से कॉन्टीन्यूसली, और वो 6 लोग जो हैं उनको फ़र्क वीडियोस की वजह से ब्लैकमेल कर रहे थे और कॉल्स कर करके ब्लैकमेल कर रहे थे, तो उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तो ये जो गंदगी है सोसाइटी में, इसका क्या हल है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे इसका केस का बैकग्राउंड नहीं पता, मुझे नहीं पता वो किस नौइयत का ब्लैकमेल था या क्या कर रहे थे, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि हमारे मुआशरे में ये हो रहा है और ये एक रैम्पेंट है। मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ। और मैं हमेशा से इस पे आपको मैं वही बात कहूँगा जो मैंने आपको कल भी कही थी, परसों भी कही थी, कि रेपिस्ट के साथ या मोलेस्टर के साथ मेरी तो ज़ीरो सिंपैथी है। बिल्कुल ठीक। और मैं समझता हूँ कि उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए जो काँप जाएँ लोग देख के, और लोग रहम की अपील करें, इतनी खौफनाक उनको सज़ा मिलनी चाहिए। औरत क्या, किसी मर्द को भी कोई ब्लैकमेल करे, उसके साथ भी इसी तरह की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैकमेलिंग तो एक बहुत घिनौना जुर्म है। बिल्कुल है। और अब अगर उसकी ज़िंदगी बेचारी की चली गई, तो पता नहीं कितनी मजबूर उसको कर दिया और कितना उसको ज़िच कर दिया है। अपनी ज़िंदगी लेना आसान काम नहीं है। और अब उसका प्रॉब्लम ये होगा ना कि किसी के पास जाती भी तो लोग फिर भी कहते हैं कि इसने कुछ तो किया होगा बिल्कुल। जो इसमें। मैं आपको एक बड़ी खौफनाक बात बताऊँ, हमने बहुत एसिड बर्न विक्टिम्स देखे हैं और कुछ का हेल्प भी की। अब जब एंड में 2-4 महीने हो जाते हैं ना, तो लोग, हर आदमी जो है ना वो एसिड फेंकने वाली की तरफदारी ये कर रहा होता है, यार इसने कुछ तो किया होगा, या ये कपड़े सही नहीं पहनती थी, या ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये बड़ी डिट्रीमेंटल हैं, और ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए जो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं। और बिल्कुल क्योंकि वो क्राइम को एनकरेज करते हैं और उसको प्रोवोक करते हैं। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको पता है कि 6 लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ही पता होगा। तो इसका मतलब है उन 6 को इतनी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए कि वो भी तड़पें, वो भी कहें हमारी ज़िंदगी ले लो, बस हमें माफ़ कर दो। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड इन के ख़वातीन के साथ ये थोड़ी सी ज़्यादा ज़्यादती है कि इनको जितनी मर्जी सज़ा मिल जाए, ख़वातीन के ऊपर जो सोसाइटी का प्रेशर है, विक्टिम ब्लेमिंग, वो फिर भी रह जाती है। ऑफ कोर्स। तो सोसाइटी नीड्स टू बी एजुकेटेड। लोगों को ये विक्टिम ब्लेम करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होना चाहिए। पता नहीं कैसे एजुकेट होगा। आपको मैं रीज़न एक बताता हूँ कि हम पूरा स्कूल पढ़ लें, पूरा कॉलेज पढ़ लें, पूरी यूनिवर्सिटी पढ़ लें, एक पीरियड नहीं होता जिसमें ये एजुकेशन हो, बिल्कुल जिसमें ये बताया बिल्कुल। हो, सोशल एजुकेशन जो है हमारी, बिल्कुल एक पीरियड नहीं किसी जगह पे। तो कैसे सोसाइटी एजुकेट होगी? इसको एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल इसको एथिक्स और मोरालिटी में, कि आपको आपके बच्चों को पता हो कि ये गलत है। अगर आप, मैं अपनी बीवी पे हाथ उठाऊं तो उससे ज्यादा मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, वो खड़े हो जाएं उसके सामने आके, बिल्कुल कि नहीं ये नहीं कर दिस सकते, इज रॉन्ग। आई मीन। तो ये तो आप अपने घर से शुरू करेंगे, आपको करिकुलम में डालना पड़ेगा, आपको आपको वो जो है सिलेबस में इसको लेके आना चाहिए। वायलेंस, इंटॉलरेंस, ब्लैकमेलिंग, जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल ठीक है, अग्रीड जी। अच्छा, आपका फेवरेट टॉपिक? मेरा फेवरेट आपका फेवरेट? मरियम नवाज का। यस ओए कल झांसी की रानी, झांसी की रानी, नहीं झांसी की, सॉरी, हाँ। झांसी की रानी। कल डस्का में इलेक्शंस हैं और मरियम ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो आपको क्या लग रहा है कल शाम तक वो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देंगी? देखिए, मुझे अभी ये नहीं पता, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर तो अंडर हैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और टीएलपी का एग्रीमेंट हो गया तो ये सीट तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। अच्छा। और अगर ये अंडर हैंड एग्रीमेंट नहीं हुआ अभी तक इस इलेक्शन के लिए, तो ये नून लीग जीत जाएगी, यानी दैट इज़ हाउ इट स्टैंड्स। और मरियम जो है ना, वो बहुत डेस्परेट हुई हुई अपने एनआरओ के लिए, वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी। पार्टी एक सीट क्या, पूरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी अगर आज उसको इजाज़त मिल जाए। कभी भी तो सेल्फ रिजर्व में कॉफ़ी पी ले जाके, ओके ठीक है ना। वो बड़ी, आप पता नहीं, बड़े सेल्फिश सही लोग कह रहे हैं जी। और ये अपने मफाद का सोचते हैं।
और इनको आम आवाम से क्या लेना देना। बिल्कुल ठीक है, सही बात है जी। जिन्होंने कॉफ़ी पीनी है उधर जाके उनका। आपको मैं एक और बात बताऊं और लोगों को एक बात बताता हूँ। अच्छा, जिस दिन किसी का दिल करे कि मुझे चैलेंज करने का इस बात पे, तो मैं उस दिन प्रूफ करके दिखा दूंगा। आप बहुत से जलसों में आपको रेंटेड क्राउड्स नजर आते हैं और मैंने उनके रेंट्स पता किए हैं। अच्छा। मैं कंपनी से मेरा इंटरेक्शन हुआ है जो क्राउड लेके आती है और वो कहते हैं कि जी 350 रुपया पर पर्सन दिन का देना है आपने, आने जाने का किराया होगा या बस होगी ओके। और बिरयानी का पैकेट होगा। अच्छा, ठीक ठीक है। है ना? तो आपने 3000 लाने हैं, 5000 लाने हैं, 8000 लाने हैं, उस हिसाब से आपको हम ये क्राउड दे देते हैं इतने घंटे के लिए। अच्छा। तो अगर मैं खरा सच करूं और उसमें 10,000 का क्राउड हो तो समझ ले वो रेंटेड क्राउड है, वरना किसी के पास टाइम नहीं आजकल किसी के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया जी। सही एक्चुअली है। क्राउड्स रेंटेड आ रहे हैं। चलें, ये तो गुड इन्फॉर्मेशन, हाँ, वेरी वेरी गुड पर नहीं इन्फॉर्मेशन। कैसे हो सकता है कि एक आदमी सिंध का है, वो उठता है, पंजाब आता है, जलसा करता है तो 20,000 क्राउड है जी, क्राउड खड़ा हुआ है, बिल्कुल हैं? सही बात है। हाँ मरियम जहाँ मर्जी निकल जाए वो जी क्राउड खड़ा हुआ है। ये वो है जो उसके बाप के लिए नहीं खड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? वोट दिया उन्होंने, हम्म। लेकिन उन्होंने कभी जलसे जुलूसों वाली सियासत नहीं नहीं की। इधर आ जाते हैं, उतने ही बड़े लीडर हैं बस। अच्छा, और एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे। मीरा की बेल हुई है $50,000 पे, हाँ, तो वो अब मुझे कैप्टन नवीद ने कराई है और वहाँ पे बेल का मतलब यह है कि उन्होंने $50,000 की गारंटीज जमा कराई हैं अच्छा। और उन गारंटीज में ये है कि अगर ये अगले 72 घंटे में पाकिस्तान नहीं चली गई तो फिर वो फॉरफिट होगी। तो अभी उन्होंने को घर का कागज़ दे दिया होगा, ये वो बाद में जाके टिकट और बोर्डिंग कार्ड की कॉपी दे देंगे कि जी अब रिलीज़ कर दो, तो वो रिलीज़ भी हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने कोई जेब से पैसा नहीं खर्चा अच्छा, ठीक है। और उस पर उनका कोई लगा नहीं, लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसको 3 दिन में निकालो यहाँ से। व्हाट इज ही डूइंग ओवर हियर। तो अब मीरा जो है वो यहाँ पे आएंगी, अब एयरपोर्ट से भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ओके। हर जगह से होगी और अब हमें एक नई कहानी सुनने को मिलेगी बिल्कुल। टोटली, क्योंकि अब वो ये बताएंगी कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही थी, उन्होंने सिर्फ अंग्रेज़ी बोली थी और वहाँ पे कोई इमिग्रेंट था जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो उसने उनकी बात का गलत मतलब समझा और एक रात उनको बड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, बड़ी इज्जत दी, वादा किया कि हम अकेडमी अवार्ड भी देंगे, गोल्डन ग्लोब भी देंगे और वो जो है ना उनको मिस यूनिवर्स जो है उसके पेजेंट पे भी उनको बिठा लेंगे। तो अभी आप कुछ भी सुन सकती हैं, मीरा इज केपेबल ऑफ एनीथिंग। अग्रीड। और सबसे बड़ी बात यह है, न्यूज़ में है वो, एवरीडे न्यूज़ में। नो 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 नो, मीरा इज द न्यूज़। शी इज द न्यूज़। ठीक है ना, एक तो है वी गिव द न्यूज़, हाँ, बट शी इज द इज न्यूज़, द न्यूज़, यस। सो एंड शी इज अ स्टेप अहेड। क्रेडिट गोज टू हर, इस चीज पे क्रेडिट बनता इस है। पे तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक। मीरा को पता है कि उसने अपना किस तरह खबरों में रहना है हाँ। और उसके लिए वो कुछ भी कर देंगी, अंग्रेजी तक बोल लेंगी। थैंक यू सो मच You're जी। welcome. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सवाल है प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, रिंग द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।